सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में KPIT ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। गिरावट के रीजंस भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें इस बार नेगेटिव देखने को मिली है। अब ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है ये मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, अब प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। साथ में कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% का। तो इन सारे कारणों की वजह से परफॉर्मेंस इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको खराब देखने को मिली थी। अब देखो दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के जब Q4 रिपोर्ट किए थे तो एक्सपेक्टेशन थी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का कंपनी गाइडेंस देगी, बट कंपनी ने अनसर्टेनिटी को देखते हुए कोई गाइडेंस नहीं दिया था। ठीक है, फिर जब Q1 का रिजल्ट आया तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि गाइडेंस आएगा, वहां पर भी कंपनी ने कुछ गाइडेंस नहीं दिया। कंपनी फिर बताई कि अनसर्टेनिटी है, कोई एक्जैक्ट फिगर्स हम नहीं दे सकते हैं। Q2 की बात करें तो उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन थी कि गाइडेंस आएगा, वहां पर भी गाइडेंस हमें देखने को नहीं मिला। और अब Q3 का नंबर आ गया, अब एक्सपेक्टेशन थे कि अब गाइडेंस आएगा, तो अभी भी कंपनी ने गाइडेंस तो नहीं दिया है, बट कंपनी सिर्फ इतना बता रही है कि Q4 में वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें हमें स्टेडी इंक्रीज देखने को मिल सकती है। मतलब स्लाइटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, कोई तेज़ी हमें भयंकर वाली देखने को नहीं मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू में, और रिकवरी हमें Q4 से देखने को मिल सकता है। साथ में KPIT टेक्नोलॉजी ने पूरे साल का जो EBITDA मार्जिन गाइडेंस दिया था उसको मेंटेन जरूर किया है 21% पे। तो चलो इस चीज़ को नोट करो। बाकी कंपनी ने एक और चीज़ बता दिया है कि केयरसॉफ्ट से आने वाला नेट कंट्रीब्यूशन 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये उम्मीद कर रहे हैं 3 से 4%। ठीक है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कल में AI से आने वाला काफ़ी अच्छा डील उनको मिल सकता है। और कुछ रीजनल को लेकर कंपनी ने चीज़ें अपडेट की है, जिसमें बताया गया है KPIT की तरफ से कि एशिया से आने वाला ग्रोथ अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है, बट ये जो टेम्प्रोरी स्लोडाउन है वो हमें वापस से ग्रोथ में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर में, ये कंपनी का कहना है। साथ में दोस्तों, इस बार जैसा कि कंपनी के मार्जिन में 1% तक की गिरावट देखने को मिली थी इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उस चीज़ को लेकर भी कंपनी ने बताया है कि Q4 में कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा Q3 के कंपैरिजन में। और साथ में कंपनी का कन्विक्शन ये भी है कि 2026 का फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके कंपैरिजन में 2027 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए बेटर जा सकता है, ऐसा कंपनी फील कर रही है। तो यह है कंपनी के प्रॉपर गाइडेंस, जो कि फिगर्स में तो नहीं है बट बोल सकते हैं कमेंट्री में कंपनी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में बेटर उम्मीद करके चल रही है 26 के मुकाबले। तो अगर आप KPIT के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों, HAL की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आज के दिन वंस अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ का आना। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि पवन हंस की तरफ से KPIT टेक्नोलॉजी को मिला है एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर का साइज़ अगर देखोगे तो 1800 करोड़ का है। 1800 करोड़ सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट HAL का जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें 1800 करोड़ का नंबर छुप सा जाएगा, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी को जब ऑर्डर मिलता है तो उसका साइज़ 30,000, 40,000, 50, 60,000 करोड़ का होता है, और उसके सामने 1800 करोड़ का ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ खास बड़े नंबर नहीं है ये। बट अगर ऑर्डर कंपनी को मिले हैं तो बेशक ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब ये ऑर्डर जो मिला है पवन हंस की तरफ से, ये ऑर्डर में एग्जैक्ट है क्या, तो यहाँ पर बताया गया है कि 10 हेलीकॉप्टर को
मैन्युफैक्चरिंग कर सप्लाई करना है इनको, किसको, पवन हंस को। तो बेशक ये न्यूज़ कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो अच्छी खबर है, और रिसेंट टाइम्स में जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं उसके हिसाब से देखें तो ये न्यूज़ काफ़ी छोटी है। सितंबर के महीने में कंपनी ने सिक्योर किया था 67,370 करोड़ का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। 97 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A का ऑर्डर कंपनी को मिला था, और इसके लिए कंपनी ने $1 बिलियन की डील भी साइन की थी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, सॉरी। तो इस न्यूज़ को कंपैरिजन करोगे अभी 1800 करोड़ वाली न्यूज़ से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू काफ़ी बड़ा दिखेगा उसके सामने, बट हाँ न्यूज़ थी, चलो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर यह है कि HAL बेट लगा रही है ऑन रशिया SJ-100 फॉर इंडिया, यानी कि रशिया के SJ-100 फाइटर जेट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग आपको HAL करती हुई नजर आ सकती है इन फ्यूचर। मैन्युफैक्चरिंग बोलो या फिर असेंबली बोलो, सॉरी। फर्स्ट लीज जेट इन 18 मंथ, असेंबली रोल आउट हमें देखने को मिलेगा 3 साल में। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी में अगर हम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करें तो यहाँ पर FIs अपने स्टेक्स को स्लाइडली डिक्रीज किए हैं। 12% स्टेक्स वो ऑन कर रहे थे Q2 में, बट अभी वो नंबर 10.86% पे आ चुका है। DIs की कन्विक्शंस आपको स्लाइटली ऊपर जाती हुई देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है कि FIs ने बेचा है, DIs ने खरीदा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल हम मान सकते हैं। बट अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर FIs ने खरीदा था और वही DIs ने बेचा था, बट वहाँ पर जो FIs की सेलिंग थी और DIs की बाइंग थे वो काफ़ी छोटे नंबर पे थी, बट इस बार बड़े बड़े नंबर्स पे आपको शेयर्स इधर से उधर जाती हुई देखने को मिली है। और इस कंपनी के Q3 की बात करें तो उसके डेट्स अभी तक फाइनलाइज हुए नहीं है, तो जब भी डेट्स आएंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और HAL में रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस इसलिए देखने को मिली है क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है। परफॉर्मेंस ख़राब इसलिए एक साल में देखोगे तो नहीं है, बट HAL जैसा परफॉर्मेंस पहले क्या करती थी वैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स का ग्रो ना हो पाना। पिछले एक साल में कंपनी के प्रॉफिट ग्रो ही नहीं किए हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी में अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे टाइम पे अगर आपको कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखना है तो आप सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर HAL के टेक्निकल्स को प्रॉपर अपडेट किया जाएगा सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रॉपर एनालिसिस कर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। MTR टेक्नोलॉजीज की दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब अच्छा परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना हमें होता हुआ देखने को मिला, और साथ में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 57% से हमें ग्रो करते हुए नजर आए। साथ में कंपनी के जो मार्जिन हैं वो भी हमें 300 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होते हुए नजर आए। सो अगर आप MTR टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें MTR टेक्नोलॉजी के गाइडेंस के बारे में तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने काफ़ी शानदार दिया है 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और वो ये है 30 से 35% का ग्रोथ वो टारगेट करके चल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेकेंड हाफ में ये उम्मीद कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ के मुकाबले एक्सपेक्टेशन है कि डबल रेवेन्यू कंपनी दिखाएगी, और पहला क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दिखा दिया। सेकेंड हाफ का पहले क्वार्टर की बात हो रही है, और यही चीज़ अगर Q4 में भी कंपनी रिपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ का जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट हाफ से बेटर हो सकता है। तो अगर आप MTR टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो आज के दिन के तेज़ी के रीजंस क्या हैं वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक का प्रेजेंट वैल्यू हमें 2800 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें आपको न्यूक्लियर, स्पेस एंड क्लीन एनर्जी के ऑर्डर्स एंड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुपिड लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था, जिसके बाद तेज़ी काफ़ी अच्छी इस कंपनी में आज के दिन देखने को मिली, क्योंकि रिजल्ट तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिखाया, बट उसके साथ कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी के रिजल्ट के बारे में तो रिजल्ट में कंपनी के नंबर्स, चाहे हम रेवेन्यू को देखें या फिर कंपनी के प्रॉफिट को, दोनों हमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। अगर रेवेन्यू के अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट 196% से ग्रो करती हुई नजर आई है, और कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट क्या, डबल से क्रॉस होते हुए नजर आए। 105% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। और अगर हम बात करें बोनस की तो 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर लो।
शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।